आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार, हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी है। अमिताभ दास जी जो कि विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, कुछ न कुछ खुलासा करते हैं। सर, जिस आप खुलासा किया अजीत पवार के बारे में, वो डर नहीं लगता है सर? नहीं नहीं, डर नहीं लगता है। मैं विमान में चढ़ता भी कम ही हूँ। हुआ विमान हादसा कह रहे कि आप कह रहे कि हाथी हो गया है। नहीं, वो सही बात है। देखिए, अजीत पवार की कल हत्या कर दी गई और उस हत्या को एक विमान दुर्घटना की शक्ल दे दिया गया है। दर्शकों को मैं मामला बताता हूँ। ये जो अजीत पवार थे, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और कल सुबह 8:45 की ये बात है। वो एक छोटे से विमान से आ रहे थे, बंबई से बारामती आ रहे थे। बारामती के ही वो रहने वाले थे। और जब बारामती हवाई अड्डे पर बिल्कुल विमान उतरने वाला था रनवे पर, अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें आग लग गई और 5 लोग सवार थे, पांचों के 5 मारे गए। उसके बाद देखिए, मतलब जो विमान जिस कंपनी का था, उस कंपनी का बयान आया कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि बहुत पुअर विजिबिलिटी थी। मतलब हवाई अड्डे पर इतना कोहरा और कुहासा था कि साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए पायलट ने ये दुर्घटना कर दी। तो अजीत पवार के बारे में दर्शकों को कुछ बता दूं। ये अजीत पवार जो थे, ये शरद पवार के भतीजे हुआ करते थे। शरद पवार बहुत बड़ा एक नाम है भारतीय राजनीति का। और शरद पवार की पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, संक्षेप में उसको NCP कहते हैं। और ये चाचा भतीजा दोनों NCP में चलाते थे, लेकिन कुछ सालों से दोनों के संबंध बिगड़ने लगे थे, क्योंकि शरद पवार बुजुर्ग हो रहे थे और उत्तराधिकार का मसला था। शरद पवार चाहते थे उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले, उसको अपना अपना उत्तराधिकारी बनाना। अजीत पवार चाहते थे कि वो बने उत्तराधिकारी। तो चाचा भतीजा में फिर थोड़ी जंग छिड़ गई थी। 2023 में अजीत पवार ने अपने साथियों के साथ पार्टी तोड़ दी, एक NCP अपना अलग बना लिया और वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ हो लिए। तो इनाम में उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। उसके बाद उस कुर्सी पर बैठे थे और महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक डिप्टी CM रहने वाले अजीत पवार थे। वो 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सब बात है। अब मैं हत्या की बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी ने इशारों इशारों में बात कही, अखिलेश यादव ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। इशारों में क्या, खुल के ही लोगों ने बात कही है। तो हत्या इसलिए की गई है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अजीत पवार के रिश्ते बीजेपी के साथ बहुत बिगड़ गए थे। एक वजह तो ये थी कि अभी बातें शुरू हो गई थी कि हो सकता है अजीत पवार शरद पवार के साथ वापस लौट जाए। मतलब अजीत पवार की घर वापसी हो जाए और NCP के दोनों धड़ों का एकीकरण हो जाए। तो ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी बात ये थी कि अभी बॉम्बे महानगर के चुनाव हुए हैं, नगर निगम के, और अभी मेयर की कुर्सी वहां खाली है, बॉम्बे के मेयर की। बॉम्बे का मेयर बहुत मतलब मलाईदार पद होता है, वो हजारों करोड़ का उसका बजट होता है। तो बीजेपी अपने आदमी को बैठाना चाहती थी, अजीत पवार भी अपने आदमी को, तो बॉम्बे के मेयर को भी लेके खींचातानी हो रही थी। तीसरी वजह जो थी वो लूट के माल के बंटवारा को लेके थी। अजीत पवार बहुत मतलब भ्रष्ट नेता माने जाते थे। और 2009 में ये जब सिंचाई मंत्री थे महाराष्ट्र के, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा हजारों करोड़ का सिंचाई घोटाला किया था। महाराष्ट्र का एक इलाका है विदर्भ, विदर्भ में ये सिंचाई घोटाला किया गया था। और एक समय नरेंद्र मोदी कहते थे घूम घूम के कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र को लूटा है, हम इनको जेल भिजवा देंगे। लेकिन बाद में जब अजीत पवार मोदी के साथ हो गए तो वो डिप्टी CM बन गए, मामले की लीपापोती हो गई। तो ये सब था। लेकिन उसके बाद अजीत पवार पर बीजेपी के बड़े बड़े राम भक्तों का दबाव था कि जो उन्होंने हजारों करोड़ लूटे हैं तो कुछ राम भक्तों को भी खिलाए पिलाए, है ना, अकेले कैसे खा लेंगे। और अजीत पवार देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन सब चीजों को लेके अजीत पवार जो थे वो कुछ दिनों से बीजेपी के हिट लिस्ट में थे। और अभी 3-4 दिन पहले ही उनका एक बयान आया था अजीत पवार का कि मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं। एक तरह से उन्होंने इशारों इशारों में भाजपा को धमकाया था कि हमारे पास भी आपकी बहुत फाइलें हैं। और उसके 3-4 दिन बाद अचानक अजीत पवार मारे जाते हैं और बड़ी नाटकीय तरीके से। और फिर वही पुरानी कहानी शुरू होती है, तकनीकी खराबी, कोहरा कुहासा। अब देखिए, पिछले साल जून महीने में ऐसी ही एक विमान दुर्घटना अहमदाबाद में हुई थी। एयर इंडिया का विमान था, उड़ते ही के साथ वो क्रैश कर गया। कह सकते कि सरकार के चाल मिली भगत है। 200% मिली भगत, 200%। अब देखिए, मोटी बात है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की यदि हत्या होगी तो कोई टुटपुजिया आदमी के तो औकात के बात की बात है ना। कोई ऑटो वाला और रिक्शा वाला मरवा देगा डिप्टी CM को, ये बात तो हो ही नहीं सकती। तो मरवाएगा कौन?
तो वही ना मरवा सकता है जो बहुत बड़ा राम भक्त हो, जिसका सीना 56 इंच का हो, जो अपनी घरवाली को छोड़ चुका हो, जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिया हो, कोई वैसा ही महामानव मरवा सकता है। तो सरकार की तो मिली भगत है ही, इसलिए इस मामले में कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। एक जांच के नाम पर खाना पूरी की जाएगी और फिर ऑपरेशन लीपापोती होगी और फिर वही बात कही जाएगी कि हाँ भाई बहुत कोहरा था, बहुत कुहासा था, ये हो गया वो हो गया, किस्सा तोता मैना, और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सर जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में हुआ है, क्या नीतीश जी के लिए प्रश्नवाचक नीतीश जी को क्या कहिएगा सर? नीतीश जी को कहूंगा कि जरा संभल के, है ना। नीतीश जी को अभी मतलब सोशल मीडिया पर लोग लिख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अभी विमान से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए पूरा भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ही ऐसा है कि भाजपा अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करती है ना। मान लीजिए आपने बीजेपी का विरोध कर दिया तो हो सकता है आपके घर पर ईडी का रेड हो जाए, है ना, ईडी आपके घर छापेमारी पर आ जाए। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तो आप पर एक सीबीआई की फाइल खोल दी जाएगी, आपको तंग कर दिया जाएगा। नहीं तो आप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाएगा। अभी सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा पैदा हो गए। नहीं कुछ होगा तो आपकी पार्टी तोड़ दी जाएगी, और नहीं कुछ होगा तो आपके विमान में कुछ तकनीकी खराबी हो जाएगी, कोई कल पुर्जा ढीला कर दिया जाएगा, विमान क्रैश कर जाएगा। तो इन लोग का तो चरित्र तो बिल्कुल मतलब तानाशाहों वाला चरित्र है, तो ये तो होता ही है, इस देश में हो ही रहा है। नीतीश जी को संभालने की जरूरत हो गई सर, बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है जी। बस इतना ही। अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।